गुड मॉर्निंग एवरीवन, वृश्च क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा 19 नंबर टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसेमी का उसके कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और 10th क्लास में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। सिंपल इजी क्वेश्चन है लेकिन इनके फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। जो पहले हमने क्वेश्चन देखे उनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री वाले क्वेश्चन थे, वो सोल्व हो जाते थे टेबल से, सारणी से। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उनमें 70 डिग्री, 20 डिग्री, 59, 31, 56 कुछ अलग है। अलग अगर कौन है उनको सॉल्व करने का इजी तरीका भी बताऊंगा और जो मेन मेथड होता है वही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, cos 37 अपॉन sin 53 का मान कितना होगा, सॉल्व करना है, बस इतना ही है। तो हम को फॉर्मूला यूज करना है cos 90 माइनस 53, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये ध्यान रखना है। cos 90 माइनस थीटा, यहां देखो इसको cos को cos लिखा मैंने, 37 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 53। इस 37 की जगह मैंने 90 माइनस 53 लिखा है। नीचे है साइन 53 का 53, नीचे वाला बिल्कुल सेम लिखा है, ऊपर cos का cos लिखा है। लेकिन 37 की जगह मैंने लिखा 90 माइनस 53, इसमें से ये माइनस करोगे तो यही बचेगा, इसका मतलब हमने सही लिखा है। लेकिन अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन, इसकी जगह साइन और थीटा कितना है यहाँ पे 53 अपॉन जो है वही लिख देंगे। और ये दोनों एक जैसे आप जानते हो, 5/5, 5 में 5 का भाग दे देंगे, एक बार जाएगा 100 में 100 का बार, एक बार जाएगा साइन 53 में, साइन 53 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। आपका उत्तर क्या आ गया, एक आ गया। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ये फॉर्मूले ध्यान रखना है। 6 फॉर्मूले जो पिछली क्लास में मैंने लिखाए थे वही फॉर्मूले हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक ये बता देता हूं कि जब कभी भी बट्टे की अगर बट्टे में से दिया हो भाग में, तो उसका मान हमेशा एक होगा। जैसे ये बट्टे में, इसका मान भी एक होगा, इसका भी एक होगा। गुणा में हो लेकिन उनका जोड़ 90 होना चाहिए। 5 85 जोड़ 90 हो रहा है 1 होगा, 25 65 जोड़ 90 हो रहा है 1 होगा, 10 30 का जो मान होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम माइनस का अगर साइन आ जाएगा उसका उत्तर हमेशा 0 होगा। गुणा और भाग का उत्तर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन गुणा में हो या भाग में हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 होगा, माइनस का चिन्ह हो बीच में तो उसका उत्तर 0 होगा। ध्यान रखना, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का उत्तर तो आपको पहले ही पता चल गया, 0 है, लेकिन किस प्रकार है 0 देखते हैं। एक को बदलना है, हमेशा ध्यान रखना है। कोड 35 को कोड का कोड लिखेंगे और 90 माइनस 56, 34 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 56 माइनस 10 56। अब फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसको क्या लिखेंगे, टेन थीटा कितना है 56 माइनस 10 56, 10 56 माइनस 10 56, 5 माइनस 5 कितना होता है 0, 100 माइनस 100 0, तो 10 56 माइनस 10 56 क्या हो जाएगा 0। आपको उत्तर क्या आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार माइनस वाले में हमेशा 0 आता है, भाग और गुणा वाले में क्या आता है, 1 आता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अभी बताया था इसका मान 1 आएगा। शॉर्ट ट्रिक, इसका कितना आ गया 1, इसका भी कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 8, गुणा में इसको तो लिखेंगे इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिख दोगे 2 बार। ये इससे कितनी बार कट जाएगा, यहाँ साइन सॉरी माइनस का, इसलिए माइनस लगाएंगे। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, ये इससे 2 बार कट जाएगा, ये 2 3 4, 4 से 2 बार कट गया, 2 माइनस 2 उत्तर कितना आ गया 0। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक का उत्तर आ गया 0। लेकिन लॉन्ग ट्रिक 10th क्लास के बेस पे उत्तर बताता हूं अभी। 10th क्लास के बेस पे होगा कोस, कोस का कोस लिखेंगे 90 माइनस 20। देखो यहां तो ऊपर वाला ये नीचे वाला एक को सेम रखना है, एक को बदलना है। कोस का कोस लिखा, 70 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 20 कितना होता है 70, 70 को बस इसमें बदलना है, नीचे वाला सेम लिखा प्लस। इसी प्रकार इसको भी कोस का कोस लिखा
इसको क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 31 बटे साइन 31 माइनस 8 साइन 30 का मान हम जानते हैं, साइन 31 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कितना है 20 अपॉन साइन 20 प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4। इसमें इसका भाग सेम है, भाग देंगे, एक बार जाएगा, इसमें इसका भाग सेम है, एक बार जाएगा, इसमें इसको इससे काट दिया, 2 बार कट जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का है क्वेश्चन में, यहाँ माइनस का है, ये 2 बार कट, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 2 कितना हो गया, आपका फाइनल उत्तर 0। ये आपका हो गया बोर्ड क्लास की हिसाब से इस प्रकार करना है। और शॉर्ट ट्रिक, भाग में होता है उसका मान 1 होता है, भाग में होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा, 4 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, ये 2 प्लस के है, ये 2 माइनस के हो जाएंगे, 2 माइनस 2 0 उत्तर आ जाएगा फाइनल इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर, हमारे एक भी हो गया क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सबसे पहले आपको मैंने तरीका बता दिया, एक साथ करो 10 5 और 10 85 को पास पास में लिखो, जो 90 बनाए 10 25 10 65 को पास पास लिखो, 10 30 को अलग लिख दो। पास पास में लिखना है, इसका मतलब गुणा में, इसका उत्तर क्या होगा शॉर्ट ट्रिक से 1, इसका भी 1, गुणा का बीच में कुछ नहीं है, 1 कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का लगाएंगे, 10 30 का मान होता है 1/√3 और 1 से मल्टीप्लाई करने का आपका फाइनल उत्तर हो गया 1/√3। ये है शॉर्टकट उत्तर। अब लॉन्ग कट उत्तर किस प्रकार आएगा, लॉन्ग कट देखते हैं लंबे तरीके से, यानी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार करना है। बोर्ड एग्जाम में इसको क्या लिखना है आपको, 10 5 को लिखना है आपको 10 90 माइनस 85, आगे वाले को सेम रखना है, एक को सेम रखना है, फिर इसको लिखना है 10 90 माइनस 65, फिर आगे वाले को सेम रखना है, और आगे इसको तो ऐसा ही रखना है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा कितना है 85, फिर 10 85, फिर ये कोट 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट 65, फिर 10 65 और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब देखो ये कोट को क्या लिखते हैं 1/10, थीटा कितना है 85 इंटू 10 85, फिर इसको क्या लिख देंगे 1/10 65 इंटू 10 65 इंटू 1/√3। ये बताएगा आपको, हम कोट को लिख सकते हैं 1/10 और 10 को लिख सकते हैं 1 के कोट, ये ध्यान रखना, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 इंटू 1/√3 मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर आ गया 1/√3। ध्यान रखना, कोट को 1/10 लिख सकते हैं और 10 को 1/कोट लिख सकते हैं, साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं और कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं, सेक को 1/कोस लिख सकते हैं और कोस को 1/सेक लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ये बिल्कुल सेम थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में ध्यान से देखना है। साइन 81 को 71 को 0 से 45 के बीच के कोणों में बदलो। इसके जगह एक दूसरा नाम आता है कि आपको न्यून कोण में बदलो, न्यून कोण, न्यून कोण बोल दे या 0 से 45 बोले, एक ही बात है। इस प्रकार बदला जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइन 81 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 9 लिख सकते हो और नहीं लिख सकते। कोस 71 को क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 19 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 90 में 9 गए, कैसे बचेंगे, 90 में 19 गए, कितने बचेंगे। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा यानी 9, साइन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन और थीटा कितना है 19। ये कोण देखो और ये कोण देखो, 90 0 से 45 के बीच में है नहीं है, है, तो आपका फाइनल आंसर हो गया यही।
लेकिन साइन का कोस बदल गया, कोस का साइन बदल गया, बदलने दो। इससे ये नहीं पूछा इसने कि साइन का कोस बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये तो मात्र इतना ही बोलेगा कि कोण को 0 से 45 के बीच में करो या न्यून कोण करो, ये 0 से 45 के बीच में हो गए होने चाहिए, बस यही ध्यान रखना है आपको। साइन से कोस हो या कोस से साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ध्यान रखना है कि कोण कितने डिग्री का है, बस इतना ही बदलना है। एग्जाम में आ जाता है साइन 81 को न्यून कोण क्या होगा, ये होगा कोस 9, ध्यान रखना। ऑप्शन वाला क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, कोस 71 का साइन 19। ये आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है लेकिन मोस्ट क्वेश्चन है 10th के बेस पे। साइन 3 थीटा इक्वल टू कोस थीटा -6 है तो थीटा का मान निकालना है। ठीक है, निकालेंगे भाई। अब आपको ध्यान रखना है, एक को बदलना है लेकिन बदलने का तरीका इस बार उल्टा होगा। कैसे होगा उल्टा? साइन 3 थीटा कब आएगा? कोस 90 -3 थीटा को क्या बोलते हैं भैया बताओ? कोस 90 थीटा, कोस 90 थीटा क्या बोलते हैं? साइन थीटा। यानी इसको मैं अगर ये ऊपर वाला बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। कोस 90 थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा की जगह 3 थीटा है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? 3 थीटा। ये लाइन आपको बदलनी आनी चाहिए, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है, यही दिमाग में आना जरूरी है। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। संख्या संख्या एक साइड कर लेना। अभी तो संख्या 90 और संख्या 6 एक साइड हो गई। थीटा प्लस ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 3 थीटा, थीटा प्लस 3 थीटा कितने हो गए? 4 थीटा। और सॉरी ये माइनस के उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। 90 प्लस 96 हो जाएगा। 96 ये गुणा में है तो ये भाग में चल जाएंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 24। थीटा का वैल्यू कितना आ गया? अंत आपके थीटा का मान 24 होगा। ये लाइन लिख लेना 10th क्लास वाले, और बाकी को बस ध्यान रखना है उत्तर थीटा का कितना होता है। ओके, लाइक कर देना।